क्या आपका प्लान बैंक से लोन का है? क्या आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कोई और बिजनेस करना चाहते हैं? इफ़ यस, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके उस डिज़ायर के बारे में जिसको आप दिल से फील करते हैं और दिमाग से जीते हैं। जी हाँ, हम आपके बिज़नेस का ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बिज़नेस का प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रिसाइज़ली बोलें तो हम आपके बिज़नेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता कैसे है और इसका बेनिफिट क्या है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा साइकोलॉजिकल पहलू को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ समझने का और समझाने का दो तरीका है, एक टेक्निकल तरीका और एक साधारण तरीका। टेक्निकल तरीका वास्तव में अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका दिक्कत ये है कि टेक्निकल तरीका उन्हीं को अच्छे से समझ में आता है जो उस टॉपिक में टेक्निकली बहुत अच्छे हों, जो कि 5% या 10% लोग होते हैं उस टॉपिक में। तो 90% लोगों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो उन लोगों के लिए वो साधारण तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 3 इडियट मूवी अगर देखी हो तो वहाँ पे आमिर खान से पूछा जाता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मशीन। आमिर खान बहुत साधारण लैंग्वेज में बताता है, वो अपना जीप खोलने लगता है और बोलता है मशीन कोई भी वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे वो मशीन है। तो प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है। वहीं पे चतुर रहते हैं वहाँ पे साइलेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे पूछता है तो साइलेंसर बहुत बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन देता है, लेकिन वो टेक्निकली बात को करता है। अब ये दिक्कत ये है कि टेक्निकली प्रोफेसर को तो समझ में आ गया, लेकिन आम लोगों को, हम लोगों को खुद नहीं समझ में आया था। तो चीज़ों को समझने और समझाने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, टेक्निकल और साधारण। हम क्लियरली यहाँ पे टेक्निकली बात कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली करेंगे नहीं, इसलिए हम इस चीज़ को बहुत साधारण तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझाने से पहले और समझने से पहले ये तो समझ ले ये जरूरी क्यों है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आपके बिजनेस में फंड की, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जब लोन के लिए कहीं अप्लाई करने जाओगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो चाहे नॉन बैंक हो, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको सबसे पहला जो डिमांड करेंगे वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिमांड करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको लोन दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप लोन लेना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके डिजायर को अचीव करने में भी हेल्प करता है। कैसे? आपका जो डिजायर है क्या वो इतना आसान है कि आप आसानी से उसको अचीव कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं। आपका डिजायर इतना आसान नहीं है। तो आपको अपने डिज़ायर को अचीव करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा उसमें कैसे आपको आगे जाना है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। आपको इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे पहलू पे आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करने पड़ेंगे, आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। तो क्या ये काम बिना पेपर पे लिखे संभव है? क्या ये काम आप अपने दिमागों में केवल कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं। तो ये जो आप अपना इतना जो चीज़ों को आप एस्टिमेट करोगे, इसके लिए इन सारी चीज़ों को एक प्लान्ड वे में, एक सही फॉर्मेट में आपको अपने पेपर पे प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो यहाँ भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके डिज़ायर को अचीव करने के लिए। इसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट तब होता है ना, जब हमको किसी को अपने प्लान के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में, अपने फाइंडिंग्स के बारे में, अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, अपने नो हाउ के बारे में जब लोगों को बताना होता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि उस समय हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, हमारे पास वो सारे पॉइंट्स रहते हैं जो कभी मिस नहीं होंगे। उन सारे पॉइंट्स को हम अपने अगलों के पास सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनका राय ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूँकि आप अपने बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आप अपने रास्ते से ना भटकें। उसके लिए आपके पास कोई रास्ता का ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए। तो ये आपके लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है, आपको गाइड करता है, आपके डिजायर्ड रिजल्ट को आपको रिमाइंड कराता है टाइम टू टाइम। तो मेरा ये सजेशन है आप सभी के लिए, भले ही आपको बैंक लोन चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, आप जब भी कोई अपना बिजनेस, नया स्टार्टअप
खड़ा करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाइए। ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। कुछ ज़रूरी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ और ज़रूरी बातें आपको एंड में जाके पता चलेंगी। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अब हम बात करते हैं ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वास्तव में होता क्या है। तो इसको सिंपल तरीके से ही बात करेंगे, आमिर खान के लैंग्वेज में बात करेंगे, साइलेंसर के लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। ओके, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप जब भी कोई प्लान जब फ्रेम करते हो अपने ब्रेन में, जब आप मार्केट सर्च करते हो, जब आप फिजिबिलिटी मार्केट का चेक करते हो, जब आपके दिमाग में कोई आइडिया चलता है और आपका डिजायर जब उत्पन्न होता है, वैसी स्थिति में आपको उन सारी चीज़ों को जो आपके ब्रेन में, जो आपके दिमाग में घूम रहा है, जो आपके ब्रेन में चल रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों को एक पेपर पे सही तरीके से सही फॉर्मेट में अगर लिख दिया जाए तो वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसी चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब एक सिंपल सा प्लान। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब हुआ आपका प्लान, कि आप जो अपना डिज़ायर्ड अचीव करोगे वो कैसे अचीव करोगे, आपका एक्शंस क्या होगा, आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपका ऑपरेशंस कैसे होगा, अब फंड कहाँ से लाओगे, अब फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट एक पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट का काम करता है, जो आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले एक टाइटल होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, किस बिजनेस प्लान के ऊपर बना रहे हो। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो, आपके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, आप कहाँ कहाँ से फंड लाओगे, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, एस्टिमेशन क्या है आपके फंड का, एस्टिमेशन क्या है आपके कॉस्ट का। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोमोटर्स के बारे में एक हेडिंग होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के प्रोमोटर्स कौन कौन हैं। प्रोमोटर्स साधारण भाषा में अगर बात करें तो वो व्यक्ति होता है या वो पर्सन होते हैं जो किसी बिजनेस को खड़ा होने से पहले काम करते हैं। एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, बहुत सारे कामों को कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस खड़ा होता है। तो बिजनेस खड़ा होने से पहले जो कामों को किया जाता है, तो जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसी को हम लोग प्रोमोटर कहते हैं साधारण भाषा में अगर बोले तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, फाइनेंशियल पहलू को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को शो करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कैश इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस, ऐसा कहा जाता है ना, ये बिल्कुल सही है। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें फंड की, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, इन सारे चीज़ों का जिक्र हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है और टू द पॉइंट होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बिज़नेस में जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना, वो कैपिटल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और दूसरे को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको 12 महीने से ज़्यादा समय तक काम करने वाले हैं, 12 महीने से ज़्यादा समय तक जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसे सारे एसेट्स को हम लोग कहते हैं, ऐसे सारे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एग्जांपल के तौर पे आप अपना बिजनेस का फर्नीचर ले सकते हैं, व्हीकल, आपका प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सारे ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं, संपत्ति हैं जिसको हम लोग 12 महीने से ज़्यादा समय तक यूज करते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, जहाँ तक बात है वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो हमारे कैपिटल, वो रिसोर्सेस या वो एसेट्स जिसको हम लोग 12 महीने से कम समय में यूज कर लेते हैं, जो अपना अस्तित्व 12 महीने से कम समय में ख़त्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बिजनेस में जो आपका स्टॉक है, जिसको आप गुड्स भी बोलते हैं या इन्वेंट्री भी बोलते हैं, वो चीज़ आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। आपके हाथों में जो कैश है, आपके तिजोरी में जो कैश है, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। आप जो बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल होता है। आप जब किसी को उधार में माल अपना सेल करते हो, तो वो जो चीज़ है वो भी आपका वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा होता है, जिसको हम लोग डेटर कहते हैं।
ये फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में आपको अच्छे से समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप एस्टिमेट कर पाओगे कि आपको बैंक से लोन के लिए अप्रोच कितना करना है, अप्रोच कितने अमाउंट का करना है। आपको किसी और फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी और पार्टनर से अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसे कितना आपको लेना है। जब तक ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट का आपके पास समझ नहीं रहेगा तब तक आप एस्टिमेट ही नहीं कर पाओगे कि आपको बाहर से पैसे लाने कितने हैं और आपके पास खुद कितना है, मैनेज कैसे होगा सारे चीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके हाथों में एक आपका ब्लूप्रिंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्लूप्रिंट बोले तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए इसका फॉर्मेट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो एक टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म का, जिसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसका मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उससे कॉन्टैक्ट कर ले। उसका नंबर ये नीचे लिंक में है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, वैल्यू एडिशन किया होगा आपको। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और सच में अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है, वैल्यूएबल लगा है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जानने वाले तक। और आपसे एक रिक्वेस्ट, इतने एफर्ट के बाद एक लाइक तो बनता है ना। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।